हमारा लड़ाई चलता रहेगा और हम सब लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। और नीतीश कुमार जी ने जो काला कानून जो पेश किया है, इसको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो संशोधन उनको करना पड़ेगा। किस तरह का कानून है ये? जब सीआरपीसी में पुलिस को राइट है गिरफ्तारी करने का, आपके सब पुलिस के सामने कोई घटना हो रही है तो गिरफ्तार कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है, उसके लिए वारंट की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे काले कानून लगा रहे हैं कि सोशल मीडिया में आप लिखो तो आपको जेल में बंद कर देगा, सरकार के खिलाफ कुछ बोलिए तो आपको जेल में बंद कर देगा, सदन में हम खड़े होकर विरोध करें तो हमारे लोगों को मारा पीटा जाएगा। थोड़ी सी भी लज्जा और शर्म नीतीश कुमार जी में अब नहीं रह गई। शर्म और नैतिकता को उन्होंने बेच दिया है। अब तो ज्यादा दिन, कितना दिन कोई एक पद पे रहेगा? मुख्यमंत्री के पद पे कोई परमानेंट आज तक तो हुआ नहीं। और ये अधिकारी लोगों को समझना पड़ेगा, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड आई हैं। सरकार कब पलटेगी कोई ठीक नहीं है, लेकिन ये जो गुंडागर्दी जो की गई है मुख्यमंत्री के इशारे पे, सारी चीजें जो हैं आप स्पीकर महोदय पे डाल रहे हैं। बताइए नीतीश कुमार जी कि पहली बार कब अध्यक्ष के कक्ष का घेराव हुआ था? बताएं कि कब कोई बिल का विरोध हुआ था कि नहीं हुआ था, किस प्रकार से हुआ था? लेकिन आप फोर्स बाहर से बुला बुला करके भेजने का काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकता। जो धरना स्थल है वहां लोगों को लाठी पीटा जाता है, वहां परमिशन नहीं दी जाती है। ऐसे लोकतंत्र में व्यवस्था होती है। और उस दिन ये काला कानून लाया गया जिस दिन लोहिया जी की जयंती रही, जिस दिन भगत सिंह ने अपनी शहादत देने का काम किया, शहादत दिवस के रूप में लोग मनाते हैं। क्या काम हुआ? लोहिया जी की जयंती, लोहिया जी ने कहा था, हम फिर से दोहराते हैं कि सड़कें अगर सुनी हो जाए तो सदन और सरकार आवारा हो जाता है। और लोहिया जी को उस दिन फूल चढ़ाने का काम कर, और आप सड़क से लेकर सदन तक जनप्रतिनिधियों को और मासूम लोगों को पिटवाने का काम कर रहे हैं लोहिया जयंती के दिन। और अंग्रेज का कानून ला रहे हैं जिस दिन भगत सिंह जी ने शहीद हुए, शहादत देने का काम किया। आपको बहस करना नहीं था, पहले से प्री प्लान था। और हमारे ऊपर जानलेवा हमला, ये पत्थर बोल्डर आए कहां से? हम सारे फुटेज लेकर के रखे हैं। ये लोग ना समझे कि यही लोगों की होशियारी चलेगी, इनसे ज्यादा हम लोग होशियार हैं। और जिस प्रकार से इन लोगों ने हमला किया, कुछ जो बर्खास्त सौ जाती है, कभी देखा आपने सिविल ड्रेस में गुंडे की तरह घूम रहे पूरे विधानसभा में? क्रिमिनल अपराधी घूम रहा है बाहर, मजे से अपराध कर रहा है। रुपेश हत्याकांड का कोई पता नहीं चला, गुप्ता ब्रदर्स का कुछ नहीं पता चला। इनकी पुलिस कर क्या रही है? क्या मंत्री का भाई गिरफ्तार हुआ? वारंट जारी कर दिए, गिरफ्तारी हुई नहीं, वारंट कर रहे हैं। क्या मजाक बना रखा है? पालिका गृह हो, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार जी को नहीं कहा? सृजन घोटाला हो, क्या क्या नहीं हुआ? एक आध घोटाले हो तब तो बताएं। तो इसलिए इन्होंने जो लोकतंत्र की हत्या की है, हम सभी माननीय सदस्य मिलकर के, सभी बिहार के लोग, जो 26 तारीख को जो कॉल हुआ है किसानों को लेकर के ऑल इंडिया, और हम लोग सब लोग मिलकर के
बिहार जो है वो बंद करने का काम करेंगे, जिसमें कि हमारा मुद्दा होगा किसान का तो कॉल है ही, साथ में बेरोजगारी का, और जिस प्रकार से काला दिन इन लोगों ने देखा है, हम लोगों ने विधायकों जनप्रतिनिधियों पर जिस प्रकार से लात जूते इनके जदयू के पुलिस वालों ने जो मारने का काम किया है, इसको लेकर के हम सभी लोग 26 तारीख को जो है वो बिहार बंद करने का काम करेंगे। और कोई सवाल? एक मिनट, पहले हमारे लेफ्ट के साथी है धीरेन्द्र जी, बात। ठीक है, माननीय नेता प्रतिपक्ष की ओर से पूरी बात रख दी गई है, और सदन में जिस तरह से सदन को नीतीश कुमार जी की सरकार ने अपहृत करने का काम किया, पुलिस के हवाले करने का काम किया, वो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में वो काला दिवस है। और इस नाते सदन के भीतर माननीय सदस्यों ने जो विरोध का झंडा बुलंद किया है और जिसकी आवाज़ अनुगूंज गई पूरे बिहार में गई है, तो ये आंदोलन और भी प्रखर होगा। और इस नाते 26 मार्च का जो देशव्यापी भारत बंद है, किसान सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर, निजीकरण के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, उस बंद का समर्थन करते हुए बिहार में जो लोकतंत्र की हत्या हुई है और लोकतंत्र के हत्या के प्रति बिहार की सरकार अभी भी मेरे ख्याल से तानाशाही रवैया लिए हुए है। बिहार के मुख्यमंत्री इस घृणित कांड को लेकर के, इस लोकतंत्र के हत्या के प्रति माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार नहीं है। इसलिए इन प्रश्नों को लेकर के बिहार बंद मजबूती के साथ महागठबंधन दलों की ओर से होगा। तेजस्वी जी का जो आह्वान है वो संपूर्ण बिहार में मजबूती से बिहार बंद होगा और भारत बंद के मुद्दे के साथ भी हम लोग रहेंगे। तेजस्वी जी, आपके ट्वीट पर और तेज प्रताप जी के ट्वीट पर जो जेडीयू है लगातार हमलावर है, कह रही है कि उन्हें बोलने की मर्यादा नहीं, कहने नहीं आती बातें, और अनपढ़ गंवार तक कह रहे हैं। खासकर उपेंद्र कुशवाहा ने भी किया हमला। उपेंद्र कुशवाहा ने, अब छोड़िए, अब इस पे उपेंद्र जी के बारे में हम लोग क्या क्या कहें, नीतीश कुमार जी को क्या क्या नहीं कहा, वो बताने की जरूरत है क्या? अभी बेचारे एमएलसी बने हैं, नए नए हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वो भी जो है मंत्री बनने के लिए कुछ ना कुछ फिराक में लगे हुए हैं। जब तक हम लोगों को गाली नहीं देंगे तब तक नीतीश कुमार जी की आत्मा को शांति कहाँ से मिलेगी? अशोक चौधरी भी कह रहे हैं कि भाषा की मर्यादा जो विधानसभा के अध्यक्ष है वो कार्रवाई कर सकते हैं। कल संसद में संजय जायसवाल और रामकृपाल यादव ने भी मांग की कि आरजेडी के विधायकों पर कार्रवाई हो, इन्हें बर्खास्त। हम लोग डरने वाले हैं क्या? हम लोग को तो बीजेपी के सदस्य हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो इनके धमकी से हम लोग डरेंगे? अशोक चौधरी ने भी कहा कि आपकी सदस्यता जा सकती है जिस तरीके से आप लोगों ने सदन में। अरे भैया, नीतीश कुमार जी खुद सदस्य थे 1986 में, जब कर्पूरी जी ने 3 दिन तक सदन के अंदर धरना दिया। 1974 में तो कुर्सी पे लोग बैठ गए थे और सदन चलाए थे विपक्ष के लोग, समाजवादी लोग। नीतीश कुमार जी से पूछो, आज तक पुलिस तो आई नहीं, इसलिए तो हमने उदाहरण दिया। थोड़ा नीतीश कुमार जी के याददाश्त को थोड़ा ताज़ा तो कीजिए, पूछ के आइए ज़रा। किसी पत्रकार में अगर पूछ सकते हैं तो ज़रा जाके उनसे पूछिए कि 1986 में सर आप भी तो सदस्य थे, जब 3 दिन तक हाउस में आप लोग बैठे रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे कर्पूरी जी के नेतृत्व में। सदन के अंदर गाली गलौज करने का भी आरोप है आप लोगों के ऊपर। आपको गाली का फुटेज हम भिजवा दे क्या? पुलिस के लोग लात घुसा नहीं नजर आ रहा, आप गाली का आरोप लग रहा है।